हम स्त्री एवं प्रसूति के कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि AIA-PGET के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले जाते हैं। इसमें कुछ गणितीय अंक हैं जिन्हें हम देखते हैं। स्त्री एवं प्रसूति तंत्र का नाम सबसे पहले किसने दिया? ये कभी कभार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मोस्टली ज्यादातर नहीं पूछते, लेकिन फिर भी याद करना जरूरी है कि इसको गणनाथ सेन जी ने दिया था। किसने दिया था? गणनाथ सेन जी ने। नेक्स्ट पॉइंट आता है श्रोणी विस्तार। श्रोणी विस्तार यानी कि पेल्विक गर्डल का विस्तार कितना होता है? तो ये मेल और फीमेल में दोनों में डिफरेंट होता है, जिसका पैरामीटर है मेल में 18 अंगुल, यानी 4 अंगुल ये हो गए, ऐसे करके 18 अंगुल। जो मेल के श्रोणी का विस्तार होता है वो लगभग समान होता है फीमेल के चेस्ट के समान, यानी और यानी छाती के बराबर उसका विस्तार होता है। और जो फीमेल की श्रोणी का विस्तार जो होता है, जो पेल्विक गर्डल का विस्तार होता है, वो विस्तार 24 अंगुल है, जो कि मेल की चेस्ट के बराबर बताया गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि फीमेल की श्रोणी का विस्तार जो है वो कितना है? 24 अंगुल, जो कि बहुत सिंपल है। इसको ही सेम इस फॉर्म में पूछ लेते हैं कि मेल की उर का जो विस्तार होता है वो किसके बराबर बताया गया है? तो वो फीमेल की श्रोणी के विस्तार के बराबर बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट जो बनता है वो नेक्स्ट पॉइंट है कि श्रोणी में कितनी अस्थियों की संख्या होती है? इसका एक फॉर्मूला है च वा सु, यानी कि चा फॉर चरक, वा फॉर बागवट और सु फॉर सुश्रुत। 3, 4, 5 चवासु 345, यानी चरक ने श्रोणी की अस्थियों की संख्या 3 बताई है और बागवट ने 4 बताई है और सुश्रुत ने 5 बताई है। तो इन पॉइंट्स को, इन नंबर्स को जरूर रख लें। फिर से रिपीट करते हैं कि श्रोणी का विस्तार मेल में कितना है? फीमेल की छाती के बराबर 18 अंगुल, और फीमेल में श्रोणी का विस्तार कितना है? 24 अंगुल, मेल की चेस्ट के बराबर। अब वो अपन मानते हैं ना कि मर्दों की, मेल की छाती चौड़ी होती है, चौड़ी छाती वीरों की। तो ये मान लो कि जिसका डायमीटर ज्यादा है या जो जिसमें बड़ा है, 18 से बड़ा 24 नंबर आ रहा है, तो ये मेल की चेस्ट के बराबर फीमेल की श्रोणी का विस्तार होता है। और इस फॉर्मूले को याद कर लें कि श्रोणियों में अस्थियों की संख्या कितनी है? तो चवासु 345, चवासु 345 श्रोणी में अस्थियों की संख्या है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डायमीटर। किसका? पेल्विक इनलेट का। पेल्विक के अंदर का जो पेल्विक होती है उसके अंदर का जो डायमीटर है वो कितना है? तो एओटी का मतलब ये पेल्विक इनलेट हुई, उस पेल्विक इनलेट का एंटीरियर जो होता है वो कितना जाएगा, इसका ओब्लिक कितना जाएगा और इसका ट्रांसवर्स कितना जाएगा। तो इसका एंटीरियर जो होता है वो 12 सेंटीमीटर बताया गया है। एंटीरियर 12 सेंटीमीटर, ओब्लिक 13 सेंटीमीटर और ट्रांसवर्स 14 सेंटीमीटर बताया गया है। 14 सेंटीमीटर। तो इसका फॉर्मूला याद करें, AOT 12, 13, 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम देखते हैं यहां पर, जो कि ये हो गया कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रोणी की आकृति कैसी बताई गई है? कैसी बताई गई है श्रोणी की आकृति? पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो श्रोणी की आकृति बताई गई है शंख नाभ्याकृति, यानी शंख की नाभि के समान नाभ्याकृति। कैसी होती है शंख की नाभि? ये हुआ शंख, ये अंदर रोल बने और इस प्रकार से योनि की, ये जो है योनि की आकृति ऐसी बताई है हमारे शास्त्रों ने। आचार्य सुश्रुत ने इसको बताया है। दूसरा पॉइंट आता है, आकृति के ऊपर ही हम देखेंगे कि दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट है कि गर्भाशय की आकृति आचार्यों ने कैसी बताई है।
तो गर्भाशय की आकृति बताई है रोहित मछली के मुख के समान। तो इसके लिए क्या वर्ड आता है? रोहित मत्स्य मुखाकृति, रोहित मत्स्य मुख आकृति। तो कैसी बताई है? गर्भाशय की आकृति रोहित मछली के मुख के समान, रोहित मत्स्य आकृति। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि हमारा गर्भाशय, जो फीमेल्स में गर्भाशय होता है, वो उसका स्थान कहां बताया है संहिता में और कौन से आचार्यों ने बताया है? तो पित्ताशय और पक्वाशय के मध्य बताया है, पित्ताशय और पक्वाशय के मध्य स्थान बताया है। कौन से आचार्य हैं ये? दो ही आचार्य हैं, भोज और दूसरे आचार्य सुश्रुत। कौन है दूसरे? आचार्य सुश्रुत। इन पॉइंट्स को आप याद रखें, इनमें से एक या दो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिल सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ब्रेस्ट। कि ब्रेस्ट क्या है? ब्रेस्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा था, ब्रेस्ट किस प्रकार की ग्लैंड है? तो ब्रेस्ट हमारी एपोक्राइन ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है? एपोक्राइन ग्लैंड। और इसके कुछ रेशियो पूछे जाते हैं कि मिल्क ग्लैंड का फैट के संबंध में क्या अनुपात होता है, क्या रेशियो होता है? तो वो रेशियो होता है 2:1। लेकिन ये किस में होता है? ये होता है लैक्टेटिंग वुमेन में, जो मिल्क फीड करा रही हैं उनमें। लेकिन वहीं पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिल्क ग्लैंड टू फैट का रेशियो नॉन लैक्टेटिंग वुमेन में कितना होगा? तो वो 1:1 होगा। अब जो ब्रेस्ट होते हैं, ब्रेस्ट जो होते हैं वो किस लिगामेंट के सपोर्ट में रहते हैं, किस लिगामेंट के सपोर्ट से होते हैं? तो उस लिगामेंट का नाम है कूपर्स लिगामेंट। ऐसा ही लिगामेंट कहां पाया जाता है बॉडी में? और आपका होमवर्क है, मैं बस एक हिंट कर देता हूं कि लेग्स में कहीं पर पाया जाता है, वो आपको देखना है। कूपर्स लिगामेंट बॉडी में एनाटॉमी वाले पोर्शन में आप देखेंगे कहां पाया जाता है। तो जो ब्रेस्ट होते हैं उनको सपोर्ट किसके थ्रू होता है? कूपर्स लिगामेंट के थ्रू। जब ये कूपर्स लिगामेंट लूज हो जाते हैं तो ब्रेस्ट लूज होने लगता है, ब्रेस्ट पटोसिस के नाम से उसे बोलते हैं। मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ ब्रेस्ट, सबसे ज्यादा महिलाओं में देखा जाने वाला ट्यूमर कौन सा है ब्रेस्ट का? फाइब्रोएडिनोमा। ऐसे ही फाइब्रोएडिनोमा से मिलता जुलता एक और नाम है जिसको बोला जाता है फाइब्रोएडिनोमास, जिसका नाम पूछा जाता है पीजी में कि फाइब्रोएडिनोमास का अन्य नाम क्या है, या फिर ब्रेस्ट माइस के नाम से किसको जाना जाता है और ये किस एज में होता है? ये 25 से 30 साल की एज की महिलाओं में देखने को मिलता है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मात्रा में होने वाला फीमेल्स को कैंसर कौन सा है वर्ल्ड में? तो ब्रेस्ट कैंसर। और अगर इंडिया की बात करें तो कौन सा कैंसर सबसे ज्यादा इंडिया में होता है फीमेल्स को? तो सर्विक्स का कैंसर सबसे ज्यादा होता है। अब हम देखने जा रहे हैं प्रेगनेंसी साइन। कौन से? प्रेगनेंसी साइन। प्रेगनेंसी साइन ये कौन से हैं जो कि ट्राइमेस्टर के दौरान देखे जाते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान देखे जाते हैं? इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं जो आप याद कर लीजिए। उसकी जैकलिन गुड प्रिंसेस है पापा, इसको देखना है। उसकी जैकलिन गुड प्रिंसेस है पापा। तो इसमें क्या देखना है कि ऊ फॉर ओसिएंडर, ओसिएंडर साइन। ऊ से ओसिएंडर साइन, सा से सी को हम समझेंगे मीन्स चैडविक साइन, और जे से हम समझेंगे जैकनियस साइन एंड जैकलिन। तो शुरू के ये दो हैं, ये दोनों कौन से हैं?
वेजाइनल साइन है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओसिएंडर साइन कौन सा है, यूट्राइन साइन है, सर्वाइकल साइन है या वेजाइनल साइन है। तो ओसिएंडर साइन जो है वो वेजाइनल साइन है। शुरू के ये दोनों हैं वो वेजाइनल साइन में आएंगे। U फॉर ओसिएंडर, सा से C मीन्स चैडविक साइन और J फॉर जैकलिन यानी कि जैकलिन गुड प्रिंसेस है पापा, तो जैसे जैकमेयर साइन। तो जैकमेयर साइन, ओसिएंडर साइन ये किस वीक में होते हैं, ये 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी के साइन है। कौन से वीक के साइन है, 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी के साइन है। 8वें सप्ते में ये साइन देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सर्वाइकल साइन ऑफ प्रेगनेंसी कौन सा होता है। सर्वाइकल साइन ऑफ प्रेगनेंसी होता है वो है जैकमेयर साइन और G4 गुडेल साइन। G4 गुडेल साइन, तो ये दो साइन देखने को मिलते हैं सर्वाइकल साइन में। अब इनके कुछ ट्रिक्स में मैंने आपको बता दिया, वहीं पे नीचे लिखा है कि G4 गुडेल साइन और यूट्राइन साइन में कौन से देखने को मिलते हैं, प्रिंसेस से हम लेंगे पिस्कैक्स साइन और है से लेंगे हम हैगार साइन। कौन सा साइन, हैगार साइन। और पापा से क्या लेंगे, पापा से लेंगे हम पामर साइन। तो प्रिंसेस से क्या लिया, प्रिंसेस से पिस्कैक्स साइन, है से क्या लिया हैगार साइन और पापा से क्या लिया पामर साइन। अब ये तीन चीज हमने देख ली। अब यहां हमें देखना है, गौर से देखना, G फॉर गुडेल साइन। अब याद करने की ट्रिक बता रहा हूं कि कैसे याद करना है हमें। देखो सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से शुरुआत करते हैं। कौन से वीक में है, 4 to 6 वीक, ये याद कर लो। गुडेल साइन OCJ, उसकी जैकलिन इसमें 8th वीक, उसकी जैकलिन 8th वीक में ये साइन देखने को मिलेंगे, ओसिएंडर, चैडविक एंड जैकमेयर साइन। नेक्स्ट है गुड प्रिंसेस है पापा। तो यहां से अब हमें शुरू करना है गुड से गुडेल साइन जो कि 4 to 6 वीक में देखने को मिलता है। किस वीक में, 4 to 6 वीक में देखने को मिलता है। 6 में 2 प्लस करो, 2 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 8, यानी 6 to 8th वीक में क्या देखने को मिला, पिस्कैक्स साइन। किस वीक में देखने को मिला, 6 to 8 वीक में पिस्कैक्स साइन देखने को मिला। उसके बाद कौन सा साइन आता है, हैगार साइन किस वीक में देखने को मिलता है। यहां से अब 6 को उठा लो, 6 उठाया और 8 में 2 जोड़ दिए। कितने दो जोड़ दिए, 8 में 2, तो वो कितना हो गया 6 to 10 वीक। कितना हो गया 6 to 10 वीक। तो अब कहां तक पहुंचे हम, प्रिंसेस है पापा। अब जैसे ही लड़के ने, बच्चे ने बताया उसकी जैकलिन गुड प्रिंसेस है पापा, तो पिताजी ने कहा, लड़की पे लाइन मारता है और एक खींच के जोर से थप्पड़ दे मारा। जैसे ही थप्पड़ मारा तो क्या हुआ, लड़के की अपने ठिकाने आ गई, लड़के अपना फिर से घर पे आ गया। तो वो कौन से वीक में पहुंच गया, 4 to 8 वीक, फिर से लोएस्ट पे पहुंच गया। पामर साइन 4 to 8 वीक में पहुंच गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये सारी चीजें इस ट्रिक के थ्रू बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। एग्जाम हॉल के अंदर जब भी आप बैठते हैं तो कंफ्यूजन से भरे होते हैं, और उस कंफ्यूजन के दौरान ऐसी ट्रिक्स यदि आपको याद रही तो उसको सिंपली फॉर्म में आप आसानी से क्वेश्चन की कंफ्यूजन को खत्म करते हुए पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं वो है टाइप ऑफ प्लासेंटा। किसके टाइप, प्लासेंटा के टाइप हमें देखने हैं। तो प्लासेंटा के 4 टाइप्स बताए हैं मोस्टली। कितने, 4 टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले है प्लासेंटा प्रीविया। कौन सा है, प्लासेंटा प्रीविया। प्लासेंटा प्रीविया में क्या देखने को मिलता है, प्लासेंटा प्रीविया में देखने को मिलता है, इस डायग्राम को आप देखें कि ये यूट्रस हो गया, ये यूट्रस हो गया, और इसके लोअर सेगमेंट पे
मींस लोअर सेगमेंट पे नीचे की तरफ, यहां पर लोअर सेगमेंट पे देखने को मिलता है प्लासेंटा का अटैचमेंट। कहां देखने को मिलता है प्लासेंटा? लोअर सेगमेंट ऑफ यूटेरस। और यहां हमारा बेबी ऐसे इस फॉर्म में होता है। ये उसका हेड हो गया, ये लेग्स वगैरह जो भी हैं, और ये अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच है हमारे बेबी से। तो प्लासेंटा प्रीविया जब भी पूछा जाए तो कहां है? लोअर सेगमेंट ऑफ यूटेरस। कहां फाउंड होता है? लोअर सेगमेंट ऑफ यूटेरस। देन क्या है? प्लासेंटा सक्सेंचुरिया। प्लासेंटा सक्सेंचुरिया, तो इसको कैसे हम परिभाषित करेंगे? प्लासेंटा सक्सेंचुरिया में क्या है? ये होगा प्लासेंटा, और प्लासेंटा के साथ छोटे छोटे लोब्स भी जुड़े होते हैं। तो इसको सिंपली वन वर्ड में कहेंगे एसेसरी लोब्स। एसेसरी लोब्स अटैच्ड विथ प्लासेंटा। एसेसरी लोब्स अटैच्ड विथ प्लासेंटा। नेक्स्ट जो देखने को मिलता है वो थर्ड जो होता है हमारा, वो देखने को मिलता है हमें सर्कमवैलेट प्लासेंटा। सर्कमवैलेट प्लासेंटा। सर्कमवैलेट प्लासेंटा। सर्कमवैलेट प्लासेंटा। अब इस प्लासेंटा को देखिए, ये प्लासेंटा हो गया। ये प्लासेंटा का सेंटर पॉइंट है, और सेंटर पॉइंट पर डेंस रिंग होती हैं इस प्रकार से, और ये अम्बिलिकल कॉर्ड जा रही है। ये अम्बिलिकल कॉर्ड जा रही है, तो इसको बोलते हैं डेंस पेरिफेरल रिंग्स। डेंस पेरिफेरल रिंग्स ऑन प्लासेंटा इज कॉल्ड सर्कमवैलेट प्लासेंटा। सर्कम मीन्स एक गोला, और उसके चारों तरफ उसी में पेरीफेरी पे गोलाकार शेप में रिंग्स का बन जाना, तो वो सर्कमवैलेट प्लासेंटा होता है। और फोर्थ जो टाइप आता है प्लासेंटा का, वो फोर्थ टाइप होता है हमारा बैटलडोर प्लासेंटा। नाम से समझ में आ रहा होगा, बैटलडोर प्लासेंटा। कुछ दरवाजे का खेल होने वाला है। तो ये प्लासेंटा हुआ। इस प्लासेंटा के इस साइड में, यानी बॉर्डर पे, बॉर्डर साइड में अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच्ड होती है। तो बॉर्डर साइड पे अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच्ड है, तो उसको बोलेंगे बैटलडोर प्लासेंटा। मींस युद्ध हुआ, युद्ध में जो भगौड़े लोग थे वो बिल्कुल दरवाजे के पास से निकल गए, तो युद्ध को क्या बोलते हैं? बैटल। बैटल मीन्स युद्ध, और डोर मीन्स दरवाजा। पतली गली से निकल के भाग गए। तो पतली गली कहां होगी? बीच में। सामने से कोई भाग सकता है? नहीं भाग सकता, तो साइड से भागेगा, यानी कि बॉर्डर से, कि ये बॉर्डर लाइन से अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच्ड है। देन इसको कहते हैं हम बैटलडोर प्लासेंटा। क्या बोलते हैं? बैटलडोर प्लासेंटा। तो बैटलडोर प्लासेंटा। हाँ, एक पॉइंट जो मुझे ध्यान भूल गया, वो ये होता है कि सर्कमवैलेट प्लासेंटा जो था, सर्कमवैलेट प्लासेंटा था, उसकी वजह से जो फीटस होता है, उसको जो डिजीज टाइप का एक जो होता है प्रॉब्लम, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हाइड्रोरिया ग्रेविडेरम। क्या बोलते हैं? हाइड्रोरिया ग्रेविडेरम। इसको हाइड्रोरिया ग्रेविडेरम। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्कमवैलेट प्लासेंटा के थ्रू होने वाली प्रॉब्लम क्या है? तो वो प्रॉब्लम है हाइड्रोरिया ग्रेविडेरम। आज के लिए इतना ही। बाकी कल मैं क्लासिकल स्त्री एवं प्रसूति से आयुर्वेद के कुछ पॉइंट्स क्लियर करूंगा, जो कि ज्यादातर पीजी में पूछे जाते हैं। और आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है। अगर हमने मेहनत नहीं की तो 1 साल का सफर फिर से तय करना पड़ेगा, और सारे सपनों पे पानी फिर सकता है। तो कल फिर मिलते हैं इसी समय पर, जिस समय पे आज ये क्लास हुई, 9 या 9:30 के आसपास, और फिर नेक्स्ट पॉइंट को हम देखेंगे।